डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग जितना भी कल जाने थे उसका आज क्वेश्चंस करके देखेंगे, और यहाँ एक एक करके हर प्रॉपर्टीज का मतलब भी हम लोग हर प्रॉपर्टीज पे एक एग्जांपल कैसे करेंगे यहाँ। ठीक, सबसे पहले हम इवैल्यूएट पर आए थे, वैल्यू निकालना। तो मान लो कि एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन। ये इवैल्यूएट का एक क्वेश्चन है जिसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, सिंपली भी निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ यूज करके इसमें निकालते हैं। इस यहाँ 1 है तो या तो हम कॉलम थ्रू या तो रो थ्रू, मान लो कि कॉलम से रो से लेते हैं। तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 4R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस 9R1। ये तो यहाँ फर्स्ट तो सेम हो गया और यहाँ 0 0, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो -16 तो -7, फिर यहाँ 16 और -36 -20, फिर यहाँ R3 16 -12 4, 25 -90 25 -81 25 -6 और 5। ये अब देखो, अब यहाँ से देखो कैसे होगा। अब हम लोग along वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट along C1, इस 1 को लिए, ठीक, और जब इस 1 को लिए तो ऐसे रखे तो ये -7 इंटू 56 -4 इंटू -20 हो गया। ये 1 ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस हो जाएगा। 42 के 2 हाथ में 4, 35 4 39, 42 के 2 हाथ में 4, 35 4 39, माइनस माइनस प्लस और 80। अब देखो इसमें से माइनस हो गया तो क्या हो गया, 1 इंटू -312 और मल्टीप्लाई करके 312। चलो इसको उतार, ये ऐसे हम लोग बनाएंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, जिसको 1 देखो उससे क्या करो कि माइनस कर लो। ठीक है, इतना करो। देखो इवैल्यूएट का एक और जो इस टाइप में दिया है या AB दिया है या sin थीटा cos थीटा दिया है या कोई ऐसा वेरिएबल दिया है तो इसको बनाएंगे कैसे। अभी इसमें देखना है कि क्या आइडिया लग सकता है। तो इसमें हम कॉलम वाइज बना भी सकते हैं और रो वाइज बना सकते हैं, लेकिन हम अभी कॉलम वाइज बना रहे हैं। C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C2, ये सबको ऐड कर देंगे तो 1A 2 3 और 3 6 6A और प्लस 3B, फिर यहाँ 2 + 3 5 + 4 9 9A + 3B, फिर यहाँ 4 + 5 9 + 6 15 15A + 3B। बाकी सब रेस्ट जो जैसा था वैसा नहीं। अब हम फर्स्ट रो से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 हम बाहर ले दिए तो यहाँ क्या बचेगा
ए प्लस बी, यहाँ 3a प्लस बी और यहाँ 5a प्लस बी। चलिए 2a प्लस बी, 3a प्लस बी, 5a प्लस बी, 3a प्लस बी, 4a प्लस बी, 6a प्लस बी। याद करो तुम लोग, क्या ये दोनों सेम आ रहा है? कॉलम 1 कॉलम 2 सेम आ रहा है, तो क्या प्रॉपर्टीज में बनाते हैं? एनी टू रो और एनी टू कॉलम आर सेम, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी 0। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। 3 × 0 क्या हो जाएगा? 0। इसको भी उतारो। देखो डिटरमिनेंट बहुत इजी है और सिंपली बन ही जाता है। चलो इसको उतारो। देखो क्वेश्चन पढ़ो, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट। हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको यूज कर ये प्रूफ करना है। 8 प्रॉपर्टीज कल बताएं, 8 में से किसी का यूज हो। अब देखो, अभी जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन बताते हैं कि डायरेक्ट कॉलम को ऐड कर देते, डायरेक्ट रो को ऐड कर देते, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ R2 tends to R2 minus R1 and R3 tends to R3 minus R1। देखो अब तुम लोग पूछ सकते हो कि कैसे जाने कि ये R1 और R3 कहां से करना है। याद रखना, या तो रो के रो या तो कॉलम के रो, 2 डिजिट 0 रखना है, 3rd डिजिट को कोई वैल्यू रखना। उससे क्या होगा कि तुम्हारा डिटरमिनेंट जो था पहले से बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो 1a स्क्वायर सेम हो जाए, यहाँ 0, फिर यहाँ b माइनस a, फिर यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर यहाँ 0 c माइनस a और यहाँ c स्क्वायर माइनस a। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम इसमें से और इसमें से कॉमन ले लें, b माइनस a कॉमन ले लिए और c माइनस a कॉमन ले लिए। ठीक, यहां लिख सकते हैं हम लोग b माइनस a कॉमन फ्रॉम R2 एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम R3। ओके, यहाँ ये 1a स्क्वायर, फिर यहाँ कॉमन ले लिए क्या? b माइनस a और c माइनस a कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा? 0 1। और ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो यहाँ b प्लस a बन जाएगा। फिर यहाँ 0 1 और यहाँ क्या आएगा? c प्लस a, क्योंकि हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। चलो तो यहाँ तक उतारो पहले और फिर बताते हैं। यहाँ के बाद हम यहाँ बनाना है। देखो इस बॉक्स में जगह बनाना है, इस बॉक्स में बनाना है। यहाँ b माइनस a कॉमन लिए हुए हैं और c माइनस a कॉमन ले लिए, और अंदर इतना बचा हुआ है 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस a, यहाँ 0 0 1 c प्लस a, इतना बचा हुआ है। तो हम जब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे इसके अलाउंग निकालेंगे, क्योंकि ये दो 0, तो b माइनस a इंटू सी माइनस a और 1 इंटू तो ये इसमें मल्टीप्लाई c प्लस a माइनस 1 इंटू b प्लस a हो गया। अब देखो यहाँ b माइनस a c माइनस a और यहाँ इस वन को इधर मल्टीप्लाई कर ये खोलेंगे तो c प्लस a और माइनस b और माइनस a, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ b माइनस a
और यहाँ c माइनस ए है, तो यहाँ क्या आ जाएगा c माइनस बी। अब क्या होगा कि आंसर सेम नहीं हुआ, आंसर तो चेंज हो गया। हमको चाहिए था क्या, b माइनस सी और c माइनस ए और a माइनस बी, तो a माइनस बी नहीं है, ये b माइनस ए हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ कर रहे हैं या यही कर लेते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस a माइनस बी, c माइनस ए तो सेम है, और लेकिन यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ b माइनस सी। चलो अब LHS बराबर RHS हम लोग सिंपली लिख देंगे, LHS बराबर RHS। चलो उतार दो इसको। देखो एक और क्वेश्चन, फिर से C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और या ये दोनों कर सकते थे यहाँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अभी जिसको मन है उसको कर लो। तो हम रो वाले को कॉलम वाले को ले लिए, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 5, 5x प्लस 4, यहाँ भी 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 2x, x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4। हम क्या किए कि फर्स्ट रो से कॉलम ले कॉमन ले लिए, 5x प्लस 4 टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, तो 5x प्लस 4 को कॉमन लिए, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, 2x x प्लस 4 2x, 2x 2x x प्लस 4, ये हो गया। अब देखो किसी दो को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस, यहाँ C1 देखो टेंड्स टू C2 माइनस C3, ठीक, देखो 5x प्लस 4 1 1 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 2x माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 4 माइनस x, और यहाँ x माइनस 4 होगा। अब ये देखो ये 2x x प्लस, हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू अलोंग R1 के थ्रू निकालेंगे। फाइव एक्स प्लस 4 कॉमन है, वैल्यू था 1 को लिए, प्लस माइनस प्लस 1 को लिए, तो इसको इंटू इसको 4x माइनस x इंटू x प्लस 4, x प्लस 4, फिर इधर लिए माइनस 2x, और यहाँ माइनस x माइनस 4 हो गया, और फिर लास्ट में प्लस 2x को बाहर, जब इसको और इसको ढक दिए तो 1 इंटू x माइनस 4 माइनस 4 माइनस x हो गया।
तो ये हो गया यहाँ ये। तो अब 5x प्लस 4 को अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस है और एक माइनस में है, तो 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8x दिया। याद है ये हो गया प्लस प्लस 2x x माइनस 4 माइनस 4 प्लस x। यहाँ 5x प्लस 4 था। अब देखो यहाँ ये दोनों 4x स्क्वायर माइनस ये यहाँ हो जाएगा तो 3x स्क्वायर और प्लस 8x और ये प्लस था और अंदर हो गया प्लस 2x इंटू यहाँ 2x माइनस 8। ठीक, यहाँ 5x प्लस 4 फिर 4x स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 8x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 16x। तो ये 5x प्लस 4 यहाँ 4 का स्क्वायर और ये यहाँ गया तो x का स्क्वायर क्योंकि प्लस माइनस 3 प्लस 4 और ये यहाँ माइनस 8x 5x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया क्या, a माइनस बी का, तो इसको हम लोग x माइनस 4 का। चलो इसको उतार, ये देखो इसको प्रूफ करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस 3x प्लस लेमडा x 3x प्लस लेमडा x प्लस लेमडा x 3x प्लस लेमडा x प्लस लेमडा हो गया। अब देखो यह हम इसमें से ये कॉमन ले लिए 3x प्लस लेमडा, यहाँ 1 x प्लस लेमडा x प्लस हो गया। अब देखो ये हुआ हमारा x प्लस लेमडा तो कॉमन आ गया, तो हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे। C2 टेंस टू C2 माइनस C2 जैसे अभी किए थे उसी सेम टाइप का क्वेश्चन 3x प्लस तो ये 1 1 1 ये क्या हो गया 0, यहाँ लेमडा बच गया और यहाँ लेमडा बच गया माइनस लेमडा, यहाँ x प्लस लेमडा। अब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किसके लॉन्ग निकलेगा, इसके लॉन्ग 1 पहले तो जो कॉमन था हमारा x प्लस 3x प्लस लेमडा और 1 लिए 1 तो लेमडा इंटू x प्लस लेमडा, ठीक। और जब माइनस
माइनस माइनस प्लस, एक्स लैम्डा हो गया। फिर प्लस एक्स, यहाँ लैम्डा माइनस, यहाँ भी लैम्डा माइनस, लैम्डा माइनस कैसे, लैम्डा माइनस, तो यहाँ 3x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लैम्डा, और ये यहाँ माइनस माइनस 2 लैम्डा, तो माइनस 2x लैम्डा, तो यहाँ और यहाँ मिलाकर 3x प्लस लैम्डा, यहाँ एक लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा, एक्स प्लस लैम्डा 2x लैम्डा, 2x लैम्डा माइनस 2x लैम्डा, तो ये और ये कट गया, तो क्या बच गया, वाई स्क्वायर, यानी 3x प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। चलो उतार दो, ये क्वेश्चन है, इसमें R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ज्यादातर कॉमन लेने वाला है, यही आता है। अब देखते 1 b प्लस सी ए डी, डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, पहला जो था सुनिए उतर गए। फिर यहाँ 0, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो सी कॉमन, ए माइनस बी, फिर यहाँ प्लस डी कॉमन, ए माइनस बी माइनस, और फिर यहाँ सी स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो सी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर 0। फिर इस बार b कॉमन हो गया, तो a माइनस सी और प्लस d कॉमन हो गया, तो c माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, ओके इतना देखो। अब देखो क्या करते हैं, a1 b प्लस सी प्लस bc प्लस ad, b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर, ये दोनों में से क्या कॉमन ले, a माइनस बी, 0, a माइनस बी जब कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ c और यहाँ से जो माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस b, यानी कि माइनस b। फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ c स्क्वायर और ये प्लस जो डी स्क्वायर था माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां देखना उल्टा है उधर 0। फिर से यहाँ a माइनस सी कॉमन लेंगे, तो b और माइनस यहाँ b। फिर यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। ध्यान दो, ये अलग है, ये नहीं कि सोचना ये सेम है, इसके नीचे है
ठीक, अब यहां से देखो हम a माइनस बी और c माइनस डी कॉमन ले सकते हैं। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी और c माइनस डी, और थर्ड रो से a माइनस सी और b माइनस डी कॉमन ले ली। तब देखो 1 b प्लस सी बी सी प्लस ए डी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ देखो इसमें माइनस वाला कॉमन आएगा तो प्लस वाला बचेगा ना, तो a माइनस बी और यहाँ c प्लस डी, फिर 0, यहाँ 1 और यहाँ a प्लस सी और b प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इतना लिखो, उधर साइड में भी जगह नहीं होगा इतना चौड़ा, तो इसको हम इस दो क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर प्रूव करेंगे। इस दो लाइन को हम मिटा दें। सी माइनस स्टार्ट, सी माइनस डी, ए माइनस सी, बी माइनस डी। ये देखो यहाँ क्या था 1 0 0, ये क्या था बी सी प्लस ए डी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, 1 1 ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक, अब देखो इससे हम लोग अलोंग C1 से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, a प्लस बी सी प्लस डी ए सी बी माइनस। यहाँ देखो 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस सी इंटू बी प्लस डी माइनस, ये यहाँ माइनस ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस बी और सी प्लस डी। एक मिनट रुकना, मार्गा में एक मिनट लगेगा। ए माइनस सी बी माइनस डी, ये देखो a को मल्टीप्लाई किए b से तो ए बी, c को d से फिर d को तो ए डी, फिर प्लस बी सी प्लस सी डी, फिर यहाँ माइनस ए सी, फिर वहाँ माइनस ए डी, फिर वहाँ माइनस बी सी, फिर वहाँ माइनस सी डी। अब देखो यहां से कौन कौन कट जाएगा, ए डी कट जाएगा और बी सी कट जाएगा। अब इसमें और इसमें कॉमन हो जाएगा और इसमें क्या लिखते हैं ए प्लस बी सी माइनस माइनस ए माइनस सी बी माइनस डी इंटू यहाँ और यहाँ अगर ए कॉमन लेते हैं तो बी माइनस क्या आएगा, बी माइनस सी, और प्लस डी कॉमन लेंगे, माइनस माइनस डी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ माइनस सी और वहाँ प्लस डी आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। हो गया। अब इस लाइन को भी मिटाना है, ठीक, ध्यान देना इस लाइन को सिर्फ
a माइनस बी, c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस बी, और यहाँ क्या आ गया, b माइनस सी फिर से कॉमन आ गया तो a माइनस बी आएगा, हो गया। तो अब देखो ये b इंटू में आ गया तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब मिलाते हैं, यहाँ c माइनस a है लेकिन हमारे यहाँ क्या है a माइनस सी, यही माइनस हम आगे कॉमन लेंगे और a माइनस बी, b माइनस सी अब यहाँ ला देते हैं और c माइनस a इसको अपोजिट करके यहाँ माइनस लगा दिए और फिर a माइनस डी, b माइनस डी और c माइनस। चलिए LHS बराबर RHS उतार लो। फिर से एक वाई टाइप का क्वेश्चन, फिर से वही करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3